मिस्टर मोदी, ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घमंड था, गरूर था। उस घमंड और गरूर को आपने खाक में मिला दिया। मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ। जिस तरीके से प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूँ। मिस्टर मोदी, अपना भाषण अपने पास रखो। दोबारा हमला किया तो हमें तैयार पाओगे और तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। अपनी कौम को मजीद धोखा ना दो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पस्तूर छावनी में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, बहादुर अफवाज ने दुश्मन की नापाक जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। तारीख गवाह रहेगी कि कैसे पाकिस्तान के मुहाफिजों ने चंद घंटों में दुश्मन का गुरूर और घुमंड खाक में मिला दिया और एक इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। शाहीनों ने पलट झपट कर दुश्मन के जहाजों को तबाह किया। पाकिस्तान के काबिल फख्र बहादुर सपूत कौम के ताज हैं। दुनिया अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों की मुअत्तरिफ है। सिंताज मुआहदे पर कभी सोचना भी नहीं। मरबूत डायलॉग होगा, मीठा मीठा हप हप हम नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म ने मुसल्लह अफवाज को नाकाबिल शिकस्त बनाया। शोहदा कौम का फख्र हैं, हमेशा उनके मक़रूज़ रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय जारियत में जख्मी मजीद 2 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। पाक फौज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। भारतीय हमलों में 78 जवान जख्मी हुए। पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में जेर इलाज थे। ISPR का कहना है कि पाक फौज शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा दिलों में नक्श रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में कशीदा सूरत हाल कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसीतर मफाद में जंगबंदी पर इत्तफाक किया। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत का नोटिस लेना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोशिश है पाकिस्तान और भारत को इतना करीब ले आएं कि दोनों ममालिक की क़यादत एक साथ डिनर करे। मशरिक़ वस्ता को शरपसंदों से पाक करना है, कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलीज ताउन कौंसिल के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हमारा मकसद दुनिया में क़याम अमन और तिजारत है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन की काविशों को काबिल तारीफ करार दिया। कहा, GCC खित्ते में अमन की ख्वाह है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। शाम पर पाबंदियां हटाने का फैसला खुशाइंद है। गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। भारत में अहम ओहदों पर फाइज मुसलमान भी बीजेपी को चुभने लगे। बीजेपी ने भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कह दिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर बीजेपी के मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने कहा, मोदी ने दहशतगर्दों की बहन कर्नल सोफिया को सबक सिखाने के लिए आगे कर दिया। विजय शाह के अल्फाज पर कांग्रेस का शदीद एहतजाज। बीजेपी के रहनुमा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ऑपरेशन सिंदूर को भारत को किसी भी पड़ोसी मुल्क की हिमायत ना मिली। रूस की बेरुखी ने मोदी की खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सिफारती कशीदगी साबित हो गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने हकीकत बयान कर दी। पाकिस्तान को एक बड़ी अस्करी ताकत करार देते हुए लिखा, चंद रनवे खराब कर देने या रडार जाम करने से मरूब नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने भारतीय कार्रवाई को जारियत करार दिया। अमरीकी सालिसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी और इनकार की कैफियत में मुब्तला। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत मौसर अंदाज में मनवा ली। ऑपरेशन सिंदूर जैसे इकदाम बार बार दोहराने से नतीजा नहीं बदलेगा। भारतीय अवाम मजीद बददिल हो गई।
9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाजों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने राफेल को गिराया। हम 9 मई वाले नहीं 10 और 28 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होने वाले स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। नौजवान अंधी तकलीद का शिकार ना बने। नौजवानों ने इक़्तिदार की हवस का निशाना नहीं बनना। हमने मुत्तहिद होकर कौम और मुल्क की खिदमत करनी है। मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया, अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान की आवाम का सर बुलंद है और रहेगा। कौम जंग में पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी रही। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर फतह का जश्न मना रही है। हमारा सिफारती बयानिया सारी दुनिया के सामने है। नरेंद्र मोदी ने बड़े सगीर के 1.5 अरब इंसानों की जिंदगियों को दाव पर लगाया। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा। मैं एशिया का कसाई कहूँगा। अमरीकी सदर ने जंग छोड़कर तिजारत करने की अच्छी बात की। जब भी भारत में इलेक्शन करीब आता है मोदी कोई ना कोई ड्रामा शुरू कर देता है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक को IMF की जानिब से दूसरी किस्त मिल गई। मरकजी बैंक का कहना है आलमी मालियाती इदारे की तरफ से 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आगाज़। नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बातचीत 23 मई तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदाम पर गौर होगा। टैक्स रिलीफ इकदाम पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियाँ। बिजली सब्सिडी की नई पॉलिसी तैयार। IMF और वर्ल्ड बैंक को नया रोड मैप पेश कर दिया गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन को सब्सिडी दी जाएगी। मराक याफ्ता तबका बिजली की सब्सिडी से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। माली साल 2027 से यकसा टैरिफ के लिए सब्सिडी का खात्मा होगा। बिजली सब्सिडी का नया मंसूबा जून के वस्त तक मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म और काबीना को पेश किया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये, डीजल 6 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। कीमतों में कमी का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इन्हिसार टैक्स की शरह पर है। टैक्स की मौजूदा शरह तब्दील हुई तो कमी मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम कानून साजी का फैसला। पेट्रोलियम एक्ट 1934 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक पेट्रोल स्टेशन पर स्मगल शुदा मसनूआत की मौजूदगी की सूरत में पेट्रोल पंप बहक़ सरकार जब्त या 1 करोड़ जुर्माना आयद किया जाएगा। आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक्तसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। सालाना 40% महंगाई अब तकरीबन 0 हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। मुआशी माहिर खालिद सलामी ने कहा कि भारत से मुतनाज़ पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुतासर नहीं करेगा, पर मुल्क की अपनी कमज़ोर बुनियादी मुआशी बहाली की राह में रुकावट बन सकती हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालत से दी सजाएं दुरुस्त करार दे दी। 2 रुकनी बेंच ने सजाओं के खिलाफ दायर 3 अपीलें खारिज कर दी हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, मिलिट्री कोर्ट ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुल्जिमान को अपील का हक और मर्जी का वकील दिया गया। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौमी असम्बली से गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एतराज़। खुर्शीद शाह ने कहा,
वजीर दाखिला ऐवान में नहीं आते। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इस हाउस का हर मेंबर चीख चीख कर कहता है वजीर दाखिला को देखना है, वो सिर्फ स्पीकर डाइस के सामने अपनी शक्ल दिखा दें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, वजीर दाखिला से बात करूंगा कि वो ऐवान को अपनी ज़ियारत करवा दें। बानी से मुलाकात के हवाले से अडयाला जेल हुक्काम की रिपोर्ट मुस्तरद। स्पेशल जज का बानी के बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने का हुक्म। जाती मौले से चेकअप का भी हुक्म दे दिया गया। अदालत की जेल हुक्काम को 10 जनवरी, 28 जनवरी, 3 फरवरी के अहकामात पर अमल दरामद करने की हिदायत। अडयाला जेल हुक्काम की फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। अडयाला जेल हुक्काम की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया, जेल कवानीन में कैदी की बैरून मुल्क बच्चों से गुफ्तगू कराने, जाते मौले से चेकअप का कोई जिक्र नहीं। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। पाकिस्तान को इसका मुतहिद होने की जरूरत है और इमरान खान इस वक्त अलामत है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के 4 सूबों को भी। इस वक्त जो हमें नेशनल यूनिटी चाहिए, तो ऐसे लीडर को इस वक्त 90% जो है अवाम का जिसके साथ ताउन हो, जो अवाम जिसको फॉलो करती हो, जिसके साथ हो, तो उसको इस तरह गैर कानूनी तौर पर अंदर रख के हम इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं। बानी पीटीआई मुल्क को कौम के मुफाद में बात करने को तैयार हैं। साबिक वज़ीर आज़म 4 सूबों की आवाज़, 90% की हिमायत हासिल है। ऐसे लीडर को गिरफ्तार करके आप दुनिया को क्या पैगाम देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं बानी पीटीआई ही मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बानी के बेटों के बयान का इल्म नहीं, बानी पीटीआई से मुशावरत करना होती है। हफ्ते में 1 रोज़ मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत। जजेस के वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल दिए। जजेस ट्रांसफर करने की हुकूमत की वजह मज़हका खेज है। कानून में तबादलों का नहीं बल्कि सूबों से तैनाती का जिक्र है। असल मसला जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद नई चीफ जस्टिस की तकर्री का था। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए। जजेस ने मुदाखलत का इल्जाम लगाया, मेरे बतौर 13 साल के करियर में कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, मुझसे तो किसी ने राब्ता नहीं किया।